अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 24 ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी। शायद आपको याद हो लेक्चर नंबर 11 में टॉपिक नंबर 11 में हमने नॉर्म ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर के अंदर मैंने आप लोगों को नॉर्म ऑफ अ वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो थी ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी। तो जो ट्राईएंगल इनइक्वालिटी है ये बजाते खुद एक नॉर्म ऑफ अ वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी को समझने के लिए आपको पहले जो है काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी समझनी पड़ेगी। तो हमने काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को भी पढ़ लिया। अब काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए और कुछ जो है वो नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है, तो हम ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ ली कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन अब हमने इसे प्रूव करना है। तो आज हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे, ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी एंड इट्स प्रूफ। ठीक है, लेट्स मूव टू द लेक्चर। इस तस्वीर को पास करके आप देख सकते हैं कि आपको किस किस्म के लेक्चर मिलेंगे मेरे चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन रेगुलरली। लेट्स मूव टू द लेक्चर। ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी। पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कहते हैं सपोज यू एंड वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस या वी, देन यू वी नॉर्म लेस देन और इक्वल टू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। ठीक है, कि आपके पास यू और वी के प्लस का जो नॉर्म है वो लेस देन और इक्वल टू होता है यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म के। ठीक है, तो इससे ही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। दिस इनइक्वालिटी इज एन इक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ यू एंड वी इज अ नॉन नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अदर। कहते हैं ये इनइक्वालिटी सिर्फ तब होल्ड करती है जब एक जो वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का नॉन नेगेटिव मल्टीपल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो क्या कहते हैं, आपके पास यू एंड वी वो इस तरह के हों, u इज इक्वल टू सी वी हो, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो v इज इक्वल टू सी यू हो, यानी एक दूसरे का नॉन नेगेटिव मल्टीपल होना चाहिए। उनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हम कॉमन लें तो आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, सो उसके बाद हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। हमने जी हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है u प्लस वी नॉर्म। तो हम u प्लस वी नॉर्म लेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, u प्लस वी नॉर्म और उसका स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर लेंगे तो आप जानते हैं किसी भी नॉर्म का जो स्क्वायर होता है वो उसी वेक्टर के साथ क्या होता है, इनर प्रोडक्ट होता है। नॉर्म जो होती है वो उसका फार्मूला आपको पता होगा कि यू वी की नॉर्म आप ले रहे हैं तो वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर रूट होता है। अब अंडर रूट को ख़त्म करें तो इस तरफ क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो वी नॉर्म जो होती है वो वी के साथ इनर प्रोडक्ट अंडर रूट होता है, लेकिन वी नॉर्म को जो स्क्वायर होता है उसमें आपके पास वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट होता है। तो किसी भी जगह पे आपके पास किसी भी नॉर्म का स्क्वायर आ रहा हो तो उसका मतलब ये होता है उस नॉर्म के अंदर जो वेक्टर होता है उसका उसी के साथ हमने क्या लेना होता है, इनर प्रोडक्ट लेना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर ले लें हैं, तो फिर इस वक्त हम क्या करेंगे, u प्लस वी का u प्लस वी से इनर प्रोडक्ट लेंगे, u प्लस वी का u प्लस वी से इनर प्रोडक्ट लेंगे। मैं फिर से बताता चलूँ ये प्रॉपर्टी कि किसी भी नॉर्म का आप स्क्वायर ले लें तो उसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्म के अंदर जो वेक्टर है उसी वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो हम इस वक्त u प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर ले रहे हैं, तो u प्लस वी इस नॉर्म के अंदर मौजूद है, तो हम u प्लस वी का u प्लस वी से क्या लेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे। अब इनर प्रोडक्ट लेंगे कैसे लेंगे हम, तो हमारे पास इधर भी दो वेक्टर हैं u और v, इधर भी दो वेक्टर हैं u और v,
तो हर वेक्टर का उसके दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हम फर्स्ट स्लॉट के u का दूसरे स्लॉट के u से इनर प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट स्लॉट के v का दूसरे स्लॉट के v से इनर प्रोडक्ट लेंगे। ये u का u से ले लिया पहले हिस्से में हमने, ठीक है जी। ये u का u से और v का v से। बात आपको समझ आ गई होगी कि हम जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट स्लॉट के u का u से इनर प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट स्लॉट के v का सेकंड स्लॉट के v से इनर प्रोडक्ट लेंगे। जब ये ले लेंगे उसके बाद फिर हम उलट लेंगे, फर्स्ट स्लॉट के u का दूसरे स्लॉट के v से लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट के u का दूसरे के v से और फर्स्ट स्लॉट के v का दूसरे के u से, यानी u v और v u, ठीक है। u v इनर प्रोडक्ट और v u इनर प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये लेने के बाद अब हम छोटा सा काम करेंगे और वो काम क्या है कि आपके पास जो u v का इनर प्रोडक्ट है वो v u का इनर प्रोडक्ट, सॉरी v u का जो इनर प्रोडक्ट है ये u v में तभी चेंज हो सकता है जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लें। जब हम इसका क्या ले लें, कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट ऑफ u v इक्वल टू होता है v u, ठीक है। किसी भी आप जो है ना जो इनर प्रोडक्ट है उसको कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, u v के बजाय v u हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास v u को आप u v में चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो आप ऊपर कॉन्जुगेट की अलामत भी लगाएंगे। तो हमारे पास इस वक्त ये v u जो है ये चेंज हो जाएगा u v में विद कॉन्जुगेट। तो उसके बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन यू बन जाएगी, u u इनर प्रोडक्ट v v इनर प्रोडक्ट u v इनर प्रोडक्ट u v इनर प्रोडक्ट विद कॉन्जुगेट। एक u v सिंपल है और एक u v विद कॉन्जुगेट है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा दूँ कि एक आपके पास इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है विदाउट कॉन्जुगेट, एक दिया हुआ है विद कॉन्जुगेट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लें कि आपके पास एक जो है ना क्वेश्चन है उसके अंदर दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक वैल्यू दी हुई है आपके पास -2 प्लस आयोटा, ठीक है जी, -2 प्लस आयोटा, और दूसरी दी है -2 माइनस आयोटा। तो देखिए हैं तो दोनों वैल्यू एक ही, ये भी 2 आयोटा है, ये भी 2 आयोटा है, ठीक है। लेकिन इसमें आयोटा प्लस है और इसमें आयोटा क्या है, माइनस है। दो के साथ दोनों में माइनस है। तो ये आपके पास -2 प्लस आयोटा सिंपल वैल्यू होगी, ये -2 माइनस आयोटा उसी का कॉन्जुगेट हो गया। क्योंकि हम कॉन्जुगेट में आयोटा की जो अलामत होती है वो चेंज कर देते हैं ना, ऐसे होता है ना कॉन्जुगेट में। कॉन्जुगेट में आयोटा की अलामत क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट आपके पास सिंपल वैल्यू है, सेकंड वैल्यू में आपके पास जो है वो क्या दिया हुआ है, कॉन्जुगेट दिया हुआ है, ठीक है जी। अगर कॉन्जुगेट दिया हो तो आप इनके जो है ना वो ब्रैकेट खोल देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, तो आपके पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -2 -2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब -4 जो है वो रियल नंबर है। आयोटा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, रियल नंबर। किस वजह से कि आप एक सिंपल और एक कॉन्जुगेट वैल्यू को ऐड किया आपने। तो जब आप सिंपल और कॉन्जुगेट वैल्यू को ऐड करते हैं तो आयोटा की वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, जो आपके पास बचता है वो आपके पास बचता है रियल नंबर। तो यहाँ पे वही काम सेम हम करेंगे कि आपके पास जो u प्लस यू वी का कॉन्जुगेट और यू वी को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास यू वी का रियल नंबर बचेगा। ये देखें जी, इसका भी रियल नंबर बचेगा। देखें इधर से भी पहले हिस्से में से भी -2 बचा, दूसरे हिस्से से भी -2 बचा, -2 मिल के क्या हो गया, -4 हो गया। अब दोनों हिस्सों में से, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दोनों हिस्सों में से इसमें से भी इसमें से भी जो आपके पास बचेगा वो रियल नंबर बचेगा, बाकी जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने इसे क्या लिखा हुआ है, यू वी और यू वी के कंजुगेट को ऐड करके लिखा हुआ है 2 रियल नंबर यू वी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि आपके पास काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में यू वी के इनर प्रोडक्ट का जो होता है, यू वी के इनर प्रोडक्ट का जो आपके पास मॉड होता है वो लेस देन इक्वल होता है यू नॉर्म और वी नॉर्म के, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप रियल नंबर ऑफ यू वी को चेंज कर देते हैं मॉड ऑफ यू में, रियल नंबर ऑफ यू वी को चेंज कर देते हैं मॉड ऑफ यू में, यू वी में।
तो वो कहता है कि ये जो मॉड ऑफ यू वी होगा वो उससे ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर आया है -4, मॉड लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब -4 से 4 बड़ा है या नहीं है? -4 आपके पास वैल्यू छोटी है और 4 क्या है, बड़ी है। तो आपके पास एक रियल नंबर था, लेकिन ये तो पता नहीं था ना वो रियल नंबर पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो अभी एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास रियल नंबर क्या है, -4 है। ठीक है, अगर ये -4 है तो इसका जब मॉड लेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, +4 आ जाएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे एक तो अलामत ग्रेटर इसलिए लगाई हुई है, और दूसरा ग्रेटर के साथ हम कहते हैं इक्वल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आंसर 4 होता तो 4 का मॉड भी 4 होता है, तो या तो इक्वल होगा या क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो रियल नंबर को हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे किसके अंदर, मॉड के अंदर। उसके साथ हमने इक्वलिटी को ख़त्म करके ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया है, क्योंकि -4 का मॉड लेने से या तो 4 आता है, और अगर 4 होता तो 4 का मॉड लेने से 4 आता है। तो आपके पास रियल नंबर का मॉड लेंगे तो वो या तो वही रियल नंबर आ जाएगा या फिर उससे ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक जो है ना, दोबारा फिर हम काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं कि इसमें यू वी का जो इनर प्रोडक्ट का मॉड होता है वो यू के नॉर्म और वी के नॉर्म से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो फिर ये यू वी का नॉर्म है, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसकी जगह पे वी यू नॉर्म और वी नॉर्म, उसकी जगह पे क्या लिख दिया, यू नॉर्म और वी नॉर्म, और यहाँ पे फिर से साइन लगा दिया, ये भी क्या है, उससे ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी के मुताबिक यू वी नॉर्म का जो मॉड है उससे ग्रेटर है यू नॉर्म और वी नॉर्म। तो हमने वही चीज़ जो यहाँ पे दी हुई थी उससे ग्रेटर लिख दी, ये वाली चीज़ उसकी जगह पे ये पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पे साइन हमने वही लगा दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में इन दोनों के अंदर हमने रिलेशन पढ़ा था, और इन दोनों रिलेशन में जो फर्स्ट था वो यही था कि ये फर्स्ट वैल्यू लेस होती है, सेकंड ये जो u का नाम और v का नाम ये क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो इसलिए हमने दोबारा से फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया, क्योंकि हमने इसको इस वैल्यू में चेंज कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ ये u नॉर्म का स्क्वायर, v नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है, +2u नॉर्म v नॉर्म, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो फिर आप ये u और v, u का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस 2uv, तो u और v का फार्मूला बन रहा है, तो u नॉर्म प्लस v नॉर्म होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये जी ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी थी। अब अगर मैं यहाँ से भी अंडर रूट ले लूँ, यहाँ पे साइन वही आएगा, लेस देन और इक्वल टू, साइन वही रहेगा। ठीक है, यहाँ से जो साइन शुरू होगा वो एंड तक वही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये इक्वल साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये वाली चीज़ इससे इक्वल है ना, ये वाला जो फार्मूला है वो इसको देख के बन रहा है। अदरवाइज ये साइन जो है वो यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पे भी इक्वल की जगह हम क्या लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, क्योंकि हमने प्रूव करना था लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो लास्ट एक काम समझ लें कि आप अगर यहाँ से भी अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ से भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, लास्ट स्टेप एक आप कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, वो ये आ जाएगा कि u प्लस वी नॉर्म जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है u नॉर्म प्लस v नॉर्म। तो आपके पास आ जाएगा u प्लस v की जो नॉर्म है वो लेस देन और इक्वल टू होती है u की नॉर्म, ठीक है, प्लस v की नॉर्म। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका सलूशन आ गया। तो मेरे ख्याल में आपको लोगों को समझ आ गई होगी। सिर्फ किया है हमने, लेफ़्ट हैंड साइड लिया, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने उसको क्या किया है, उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने की वजह से, स्क्वायर लेने के बाद नॉर्म का जो स्क्वायर होता है वो उसी का उसी से इनर प्रोडक्ट है, तो उसको दो बार हमने लिख के उसका इनर प्रोडक्ट लिया। फिर उसके अंदर दो दो जो है ना वेक्टर थे दोनों के अंदर, तो फिर उनके अलग अलग इनर प्रोडक्ट लिए। फिर इनमें से एक को हमने यू वी को वी यू को यू वी में चेंज कर दिया, उसका कॉन्जुगेट ले लिया।
अब कॉन्जुगेट वैल्यू और सिंपल वैल्यू हों एक ही वैल्यू, लेकिन एक का कॉन्जुगेट हो एक सिंपल हो, तो उनको ऐड करते हैं तो उनके में से रियल बचता है, कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद जो रियल नंबर होता है उसका मॉड लें तो उसका मॉड या तो उससे ग्रेटर आता है या उसके बराबर आता है, तो फिर इसलिए हमने ये साइन लेके आए। उसके बाद ये वाली चीज़ हमने यू नॉर्म और वी नॉर्म में चेंज कर दी, क्योंकि काशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में ये चीज़ इस चीज़ से क्या है लेस देन और इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू का साइन हमने जो है ना बरकरार रखा, ये लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले के ज़रिए इसमें लिख दिया कि a प्लस बी होल का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर अंडर रूट लेके हमने यहाँ से भी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ से भी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया u प्लस वी की नॉर्म लेस देन और इक्वल टू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाब करे और हक़ और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुदा हाफ़िज़।